नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष पाल। मैं जिंदगी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं और नए सवाल करने वाले हैं। दूसरों से आगे निकलना है तो नए रास्ते अपनाने पड़ेंगे, नए रास्तों पर चलना पड़ेगा। दोस्तों, कल हमने 16 सवाल कर लिए थे। आज 17वां सवाल स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17वां कि जमीन पर स्थित दो बिंदुओं से खंभे के उच्च बिंदुओं के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक हैं यदि पहले बिंदु तथा दूसरे बिंदु की खंभे के पाद से दूरियां क्रमशः 9 मीटर और 16 मीटर है। खंभे की ऊंचाई ज्ञात करो। दोस्तों, इस सवाल को मात्र 2 सेकंड में हम हल कर देंगे। तो इसने बोला है कि कोई खम्मा है, दो बिंदुओं, उस खम्भे के शिखर से दो बिंदुओं के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक हैं। दोस्तों, पूरक कोण वह कोण होते हैं, वह दो कोण होते हैं जिनका योग 90 डिग्री होता है। पूरक कोण वे दो कोण होते हैं जिनका योग 90 डिग्री होता है, जिनका जोड़ 90 डिग्री होता है। इसने बोला है कि एक दूसरे के पूरक हैं। यदि एक कोण थीटा है तो दूसरा कोण 90 माइनस थीटा होगा। दोनों कोणों का योग 90 है। इसने बोला यदि पहले बिंदु तथा दूसरे बिंदु की खम्भे के पाद से दूरियां क्रमशः 9 मीटर और 16 मीटर है। ये 9 मीटर दी हुई है। दूसरे बिंदु की दूरी 16 मीटर दी हुई है। दोस्तों, अब उसने पूछा है कि खंभे की ऊंचाई ज्ञात करो। एक क्वेश्चन को हमको क्या करना है कि माना ये ए है और ये बी है, तो इसका आंसर निकालने के लिए रूट ए गुणा में बी, इसको रूट ए गुणा बी निकाल देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो खम्भे की ऊंचाई होगी खम्भे की ऊंचाई क्या होगी? रूट ए बी। ए माना हमने क्या माना है? ए छोटी भुजा, 9 गुणा बी बड़ी भुजा, बड़ी वाली 16 नम्मा 144, 16 नम्मा 144। 144 किसका वर्ग होता है? 12 का। तो 144 का रूट क्या होगा? 12 मीटर। हाइट, खम्भे की हाइट कितनी आई? 12 मीटर। दोस्तों, समझाने में इतना समय लगा है। यदि दो कोण पूरक कोण हैं, दो कोण पूरक कोण दिए हैं और उनकी दूरियां दी हुई हैं, आधार दिए हुए हैं, तो हाइट को रूट ए बी और हमारी हाइट आ जाएगी। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17वां 18वां। दोस्तों, ये हाइट हमने निकाली, ये रूट ए बी कहाँ से आई? चलो तो हम इसको प्रूफ करते हैं कि ये आई कहाँ से। दोस्तों, यदि दो पूरक कोण दिए हैं, और यदि ये ए है और ये बी है और हाइट हमसे पूछी है, तो इसको सबसे पहले छोटे वाले त्रिभुज में
हम बड़े वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं तो tan tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब हमारे पास h, आधार बड़े में क्या है v। दूसरा त्रिभुज छोटा वाला tan 90 माइनस थीटा बराबर tan बराबर क्या होता है, हाइट बटे बेस a। यहाँ से tan 90 माइनस थीटा बराबर है h/a और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। cot थीटा h/a। यदि ये 1 ये 2, 1 और 2 को गुणा करने पर, समीकरण 1 समीकरण 2 को गुणा करने पर ये tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर h/b गुणा h/a। tan थीटा cot थीटा को हम 1/tan थीटा लिख सकते हैं बराबर h² गुणा ab। tan से tan कटा, इधर 1 बचा और h² बराबर ab और h बराबर √ab। दोस्तों ये यहाँ से निकल के आया तो हमको इतना बड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि दो कोण पूरक कोण दिए हुए हैं और हमसे हाइट पूछता है तो √a गुणा b और खम्भे की हाइट आ जाएगी। दोस्तों अगला सवाल करते हैं। उसने बोला है कि एक 12 सेंटीमीटर ऊंची छड़ की छाया 8 सेंटीमीटर है, उसी समय एक अन्य टावर की छाया 40 सेंटीमीटर है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करो। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करो, सेंटीमीटर या मीटर, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करो। दोस्तों उसने क्या बोला है, ऊंचाई छाया। उसने बोला है कि छड़ की छाया कितनी है, छड़ की छाया, छड़ की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, छाया 8 सेंटीमीटर। तो उसने बोला है कि टावर की ऊंचाई ज्ञात करो। टावर की ऊंचाई, टावर की छाया कितनी है, टावर की छाया 40 मीटर है। तो सबसे पहले हम इनको काटते हैं, 4 दूनी 8, 4 3 12, ये अनुपात आता है। अब मुझे बताओ 2 से 40 होने में कितना गुणा पर बैठा है, 20 गुणा पर बैठा है। तो 3 से भी 20 का गुणा करेंगे तो 20 3 60 मीटर। टावर की ऊंचाई 60 मीटर। दोस्तों अभी जाना नहीं कहीं, क्योंकि मैं अभी एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट कराऊंगा और उसके आने के चांस 100% हैं। बिल्कुल अलग, सबसे अलग, और इतना ज़बरदस्त मेथड है, उसको देखना सवालों को किसी ना किसी पेपर, पटवार, रीट, किसी ना किसी पेपर में उसके आने के चांस 100% हैं। तो अगला सवाल करते हैं, अगला कॉन्सेप्ट करते हैं, उस कॉन्सेप्ट को हम देखते हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल नया सवाल है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। शब्दों को गौर से सुनना, ये शब्दों का ही गेम है। शब्दों को हम गौर से सुनेंगे। इसने बोला है कि 2 बराबर खम्भे हैं, 2 बराबर खम्भे हैं, उनके बीच की दूरी 40 मीटर है और
और उनके आधार के मध्य बिंदु से उन्नयन कोण पूरक हैं। यदि एक थीटा है तो एक 90 माइनस थीटा। तो उसने उनसे हाइट पूछी है। दोस्तों, पहले इस कॉन्सेप्ट को समझो, फिर हम सवाल करते हैं। यदि दो समान ऊंचाई के खंभे दिए हों और दूरी x मीटर दूरी दी हो x/2 और ये यहाँ से यहाँ तक x/2। यदि समान ऊंचाई के खंभे दिए हैं तो आंसर हाइट बराबर x/2 रूट में 1, ये हमारी हाइट होगी। यदि हाइट एक खंभे की हाइट दोगुनी दी हुई है, एक खंभे की हाइट दोगुनी है, तो हाइट h का मान x/2 गुणा में √2। यदि हाइट दोगुनी दी हुई है, एक खंभे की हाइट दूसरे खंभे की हाइट दोगुनी है, एक खंभे से दूसरे खंभे की हाइट दोगुनी है और उनके मध्य बिंदु से उन्नयन कोण पूरक है, तो छोटे खंभे की हाइट बराबर x/2 √2। यदि हाइट एक खंभे की हाइट दूसरे खंभे से एक खंभे की हाइट से दूसरे खंभे की हाइट 3 गुना है और मध्य बिंदु से उन्नयन कोण शिखर का उन्नयन कोण पूरक है, तो छोटे खंभे की हाइट बराबर x/2 रूट गुणा √3। दोस्तों, इसमें यदि समान हाइट दी है तो x/2 √1। यदि हाइट दोगुनी दी हुई है तो x/2 √2। यदि हाइट 3 गुनी दी हुई है तो x/2 रूट गुणा में √3। तो हम इसका आंसर करते हैं। यदि x का मान 40 है तो ये 20, ये 20 और ये 20, तथा ये 40 है। तो मैंने क्या बताया कि समान हाइट दी हुई है तो हाइट खंभे की हाइट बराबर x/2, 40 का आधा x/2 रूट में 1 बराबर 20 मीटर। यही इसका आंसर है। दोस्तों, मात्र 2 सेकंड का है। कॉन्सेप्ट को गौर से ढंग से समझना और 2 सेकंड का सवाल है। ये सवाल पेपर में आने के 100% इसके चांस हैं। तो अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करते हैं, नेक्स्ट सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, कॉन्सेप्ट तीसरा। दोस्तों, इस सवाल को यदि हम सवाल को हल करते हैं, सवाल मात्र 2 सेकंड का सवाल है। यदि एक खंभे की 2 खंभे हैं, उनके बीच कुछ दूरी है, h दूरी है। यदि एक खंभे की हाइट 64 मीटर है और दूसरे खंभे की हाइट 81 मीटर है, यदि एक खंभे से दूसरे खंभे के आधार का उन्नयन कोण और दूसरे खंभे के शिखर से पहले खंभे के आधार का उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक हैं, तो उनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो दूरी बराबर h बराबर रूट में 64 गुणा √81, 64 रूट में 64 गुणा 81। एक खंभे की हाइट गुणा तो दूसरे खंभे की हाइट, तो 64 का 8 बाहर आएगा, 81 का 9 बाहर आएगा, 8 9 72 मीटर। बहुत
जबरदस्त कॉन्सेप्ट है दोस्तों, गौर से सुनना। यदि एक खम्भे की हाइट ए है, एक खम्भे की हाइट बी है और एक दूसरे के आधार के उन्नयन कोण पूरक हैं, एक दूसरे के शब्दों को गौर से सुनना है। इसकी 3 कॉन्सेप्ट बनते हैं, पूरक कोणों के 3 कॉन्सेप्ट बनते हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट यह है कि एक हाइट दी हुई है और दूसरे खम्भे की हाइट दी हुई है, दोनों के आधार के उन्नयन कोण पूरक हैं, तो उनके बीच की दूरी h बराबर रूट ए बी। ए और बी क्या है? ए पहले खम्भे की हाइट, बी दूसरे खम्भे की हाइट। तो आंसर मात्र 2 सेकंड में। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। यदि दोस्तों आपको मज़ा आ रहा है तो एक लाइक दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22वां करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इसने बोला है कि एक सीढ़ी है, एक सीढ़ी को दीवार के सहारे लगाया गया है। सीढ़ी के ऊपरी सिरा दीवार के ऊपरी सिरे को स्पर्श करता है। यदि सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 30 फुट की दूरी पर है तथा सीढ़ी जमीन के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है, एक व्यक्ति इस पर चढ़ना आरंभ करता है। अब सीढ़ी फिसल जाती है, यह जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो बताइए सीढ़ी कितनी फिसली। दोस्तों यह सीढ़ी वाला सवाल जो फिसलने वाला सवाल है, इसमें बच्चे बहुत कन्फ्यूजन होते हैं। आज मैं उस कन्फ्यूजन को दूर करूंगा, आप गौर से समझना। इसने क्या बोला है कि एक दीवार है जिसके सहारे, जिसके ऊपरी सिरे पर कोई सीढ़ी लगी हुई है। सीढ़ी दीवार के आधार से, दीवार से 30 फुट दूरी पर है, इसकी दूरी 30 फुट है। अब इसने बोला कि कोई व्यक्ति इस पर चढ़ता है और यह 45 डिग्री का कोण बनाती है। अब इसने बोला है कि कोई व्यक्ति इस पर चढ़ना प्रारंभ करता है, अब सीढ़ी फिसल जाती है और 30 डिग्री का कोण बनाती है। मैंने माना कि ये सीढ़ी का सिरा यहाँ से यहाँ पर आ गया, तो यह फिसलकर 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो इसने पूछा है कि ये सीढ़ी कितनी फिसली, ये सीढ़ी कितनी फिसली। या तो ये मान या ये मान दोनों बराबर होंगे, क्योंकि ऊपर भी जितनी नीचे जाएगी उतनी ही तो फिसलेगी। तो ये मान या ये मान। दोस्तों सबसे पहले हमें ये करना कैसे है, इसमें सीढ़ी वाला सवाल कभी भी आए तो हम दोनों त्रिभुजों को अलग अलग बना लेंगे, दोनों त्रिभुजों को अलग अलग बना लेंगे। दोस्तों हम दोनों त्रिभुजों को अलग अलग बना लेंगे। अब इसने बोला है ये 45, मुझे एक बात बताओ, 45 दिख गया? अरे 45 है तो 1 रखूंगा, 45 है तो 1 रखूंगा, 1 तो ये √2 फिक्स बातें हैं। यदि ये 1 है और ये 1 है तो ये √2, और ये क्या है, ये सीढ़ी ही तो है। अब दूसरा त्रिभुज 30 डिग्री वाला, यदि ये 30 है तो ये √3 और ये 60, तो इसका मान 1, इसका मान 1 और ये √3 और ये 1, तो ये 2, ये 2 की है। दोस्तों इसने क्या बोला है कि 45 वाले में कि ये 30 फुट की है, इसका मान 1 दिया है, 1 का मान 30 दिया है, गुणा पर 30 बैठा है, तो √2 के गुणा पर 30 बैठेगा। सीढ़ी की लंबाई कितनी आएगी? 30 √2। अब फिसलने के बाद
सीढ़ी की लंबाई मुझे बताओ क्या होगी। अरे सीढ़ी फिसलने के बाद भी सीढ़ी तो वही है, उसकी लंबाई तो वही रहेगी, अर्थात इस 2 का मान कितना रहेगा 30√2। इस 2 का मान कितना आएगा 30√2। 30√2 यदि 2 बराबर 30√2 है, कितना गुणा पर बैठा है, कितने गुणा पर बैठा है दोस्तों 2 गुणा 15 30√2। 30√2 15 गुणा √2 बैठा हुआ है, 15 गुणा √2 बैठा हुआ है। तो मुझको इस 1 का मान निकालना है। इस 1 का मान कितना आएगा 15 गुणा √2। 1 गुणा 15 गुणा √2 करेंगे तो 15√2। एक बात बताओ, पहला मान कितना था? अरे 1 का मान 30 था, तो 1 का मान 30। पहले हाइट कितनी थी 30, फिर कितनी हो गई 15√2। मतलब पहले 30 थी, फिर 15√2। ये हाइट ही तो कम हुई, पहले ये वाली थी, फिसलने के बाद ये हो गई। पहले कितनी थी? अरे 1 का मान 30, अब 1 का मान 15√2। पहले 30 थी और 15√2, अर्थात हाइट कितनी कम हुई? अरे 30 माइनस 15√2। 30 माइनस 15√2, इसमें से 30 कॉमन, 15√2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? इधर √2 बचेगा, क्योंकि 15√2 का √2 से गुणा करेंगे तो 30 और माइनस 1। आंसर क्या आएगा मैं ऊपर लिख देता हूं दोस्तों। 15√2 कॉमन ले लिया तो √2 माइनस 1। सीढ़ी कितनी फिसली? 15√2 गुणा में √2 माइनस 1 मीटर सीढ़ी फिसली। दोस्तों मैं आपको एक बार फिर समझाता हूँ, इस सवाल को गौर से समझना। दोस्तों ये एक दीवार है, इस पर एक सीढ़ी लगी हुई है। यदि सीढ़ी फिसलकर सीढ़ी लगी हुई है, यदि सीढ़ी 45 डिग्री का कोण बनाती है और फिसलने के बाद वह 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो उसने क्या बोला है कि सीढ़ी और दीवार की दूरी 30 फुट है। तो उसने बोला है कि सीढ़ी कितनी फिसली? अरे 45। सबसे पहले हमें क्या करना है, इन दोनों त्रिभुजों को अलग अलग लिखना है। समझने की कोशिश करो दोस्तों कि ये 45 का है तो 1 1, और ये √2, ये 30 का है तो √3 1, और ये 2। ये फिसलने से पहले और ये फिसलने के बाद। तो फिसलने से पहले ये 1 का मान कितना है 30, उसने दिया हुआ है, गुणा कितना हो रहा है 30 का। तो इस हाइट कितनी हुई? ये भी 30 की हुई। तो पहले हाइट कितनी थी? अरे सीढ़ी रखी हुई थी तो कितनी थी फिसलने से पहले? सीढ़ी की लंबाई, दीवार की हाइट कितनी थी 30। अब सीढ़ी फिसलने के बाद ये बन गई, ये स्थिति आई हमारे पास। तो मुझे बताओ यदि ये 30 की है तो √2 का मान कितना आएगा 30√2। 30√2 ये क्या है? ये सीढ़ी तो ये है, 2 का मान, मतलब ये 2 का मान कितना रखूं 30√2, ये 2 का मान है। यदि 2 का मान ये है तो 1 का मान कितना आएगा 2 का भाग, या कितने गुणा पर बैठा है 15√2 गुणा पर बैठा है। तो 15√2 गुणा पर बैठा है तो इसकी हाइट कितनी आएगी? इसमें भी 15√2, अर्थात 15√2 इसकी हाइट। पहले हाइट थी 30,
अब हाइट हो गई 15√2। भैया मुझे एक बात बताओ, पहले सीढ़ी यहाँ थी, अब फिसलने के बाद 30 का कोण बना तो सीढ़ी यहाँ आ गई। अरे ये लंबाई कितनी फिसली, उतनी ही तो फिसली, दोनों लंबाइयाँ बराबर होंगी। तो 30 माइनस 15√2, इसमें से 15√2 कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, √2 माइनस 1। यही हमारा आंसर है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों इसने बोला है कि एक वर्गाकार फुटबॉल के मैदान के एक कोने में खड़ा एक व्यक्ति देखता है कि उस कोने के ठीक विपरीत कोने के एक खंभे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसके बाद जब वह व्यक्ति उस कोने से 80 मीटर दूर उसी सीधी रेखा में पीछे चला जाता है तो उसे पता चलता है कि वह 30 का कोण है, 30 डिग्री का कोण है। तदनुसार उस मैदान की लंबाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों सबसे पहले इसने क्या बोला है कि एक वर्गाकार मैदान है, एक वर्गाकार फुटबॉल का मैदान है। दोस्तों ये मैंने कोई मैदान बना लिया, ये वर्गाकार है, इसके चारों कोण 90 पर हैं, ये मैंने ऐसे लिटा दिया है। अब इसने क्या बोला है कि एक व्यक्ति खड़ा हुआ है और वह ठीक विकर्णित है। विकर्णित मतलब किसी कोने पर खड़ा हुआ है एक व्यक्ति, मैंने माना यह व्यक्ति यहाँ खड़ा हुआ है तो इसका ठीक विकर्ण कौन सा होगा, ये होगा, ये वर्ग के मैदान का ठीक विकर्ण है। इसने बोला है कि विपरीत कोने में एक खम्मा, इसने एक खम्मा देखा, ये कोई खम्मा खड़ा हुआ है, ये खम्मा इसने देखा और उसका उन्नयन कोण इसने क्या देखा कि ये 60 का है। ये कौन सी वजह है, ये क्षैतिज भुजा है, ये इसका बेस है, जो विकर्ण है वह इसका बेस है और ये कितने का है, 60 डिग्री का। उसने क्या बोला कि उसके बाद जब वह व्यक्ति उस कोने से 80 मीटर दूर उसी सीधी रेखा में पीछे चला जाता है, इसी सीधी रेखा में यदि व्यक्ति 80 मीटर पीछे चला जाता है तो वह पाता है कि अब यह कोण 30 डिग्री का है, अब यह कोण 30 डिग्री का है। तो इसने क्या पूछा है कि इसकी इस मैदान की लंबाई ज्ञात करो, अर्थात ये भुजा और ये भुजा, कोई सी भी भुजा ज्ञात करो, क्योंकि वर्गाकार मैदान है। इस त्रिभुज को हम यहाँ बाहर रख लेते हैं और स्थिति ये बनती है, ये 60 का है और ये 30 का है और इसके बीच की दूरी 80। दोस्तों आपको याद हो मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था, यदि कोण डबल हो तो यहाँ कितनी आएगी, 2। यदि कोण डबल हो तो यहाँ 2 आएगी। और ये कहाँ से आती है, अरे ये 60 का है तो 1 और ये √3। कॉन्सेप्ट याद है ना, सबसे छोटे त्रिभुज से हल करेंगे, 60 दिखते ही 1 और ये √3। ये कहाँ से आएगी, अरे डबल है कोण तो 2 का मान उसने क्या बोला है 80, तो मुझे 1 का मान निकालना है, कितना गुणा पर बैठा है 40, तो 1 के भी 40 गुणा पर बैठेगा तो 40। अरे ये 60 वाली भुजा, गौर से देखो, ये 60 वाली भुजा ये क्या है, ये इस वर्गाकार मैदान का विकर्ण ही तो है। और वर्गाकार मैदान, वर्ग का विकर्ण क्या होता है, √2a, ये विकर्ण होता है वर्ग का विकर्ण, विकर्ण बराबर √2a। a क्या है, वर्ग की भुजा, और विकर्ण हमें दिया है 40 का है, अर्थात 40 बराबर a√2, और a का मान चाहिए तो √2 का भाग 40 में देंगे
तो कितना आएगा, ए बराबर 20√2। ये हमारा आंसर है। वर्गाकार मैदान की लंबाई कितनी है, 20√2। दोस्तों 20√2 समझ में आ गया होगा। तो चलो अगले क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों इसमें कुछ कोण वाले क्वेश्चन और हैं, उसको हम देख लेते हैं। लगभग ये वाला टॉपिक हाइट एंड डिस्टेंस हमारी पूरी होने वाली है। इसके 2-3 सवाल बचते हैं कोण वाले, तो मैं आपको बताता हूँ। बहुत अच्छी प्रश्नावली है, गौर से देखना। आप एक बार समझ नहीं आए तो वीडियो को दोबारा देख लेना। इसमें से 2 क्वेश्चन कम से कम पेपर में, हर पेपर में 2 क्वेश्चन कम से कम आपको मिलेंगे। तो दोस्तों मैंने माना ये त्रिभुज दिया है, ये त्रिभुज दिया है। इसने बोला कि ये भुजा 10√3 की है, ये भुजा 10√3 की है और ये 10 की है। तो वो पूछेगा कि ये कोण कितना आएगा, इसकी 19 यानी कोण कितना आएगा। दोस्तों ये दिखते ही सबसे पहले हमें क्या करना है, थीटा का मान निकालने के लिए हमें क्या करना है, लंब को और आधार को जब तक काटते हैं कि वो कट नहीं जाता, 10 से कम 10, 10 से कम 10, ये क्या बचा √3 और ये 1, ये √3 और ये 1। जब तक काटते हैं जब तक कि वो न्यूनतम काट दें, सबसे कम जब तक कटता है जब तक 1 या √3 नहीं आ जाए। √3 आ गया, √3 दिखते ही √3 के बगल में क्या आता है, 30 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या होगा, 30 डिग्री। दोस्तों कोण वाला हम दूसरा सवाल करते हैं कि इसने बोला है कि 1-2 मीटर लंबाई का एक व्यक्ति फल को प्राप्त करना चाहता है जो एक खम्भे पर है, जिसकी लंबाई 10/√3 मीटर है। यदि वह खम्भे के तल स्तर से 4/√3 मीटर की दूरी पर खड़ा है, तो वह कोण ज्ञात कीजिए जिस कोण से वह एक पत्थर फेंके जो फल को लगे। दोस्तों इसने क्या बोला है कि कोई लड़का खड़ा हुआ है जिसकी लंबाई 2 मीटर है, वह एक फल को प्राप्त करना चाहता है। मानव फल यहाँ पर लगा हुआ है, इस फल को प्राप्त करना चाहता है, उस खम्भे की लंबाई चाहता है, एक खम्भे पर है जिसकी लंबाई कितनी है, 10/3। तो वह बताइए वह खम्भे के तल से, ये खम्भे से उस लड़के की दूरी 4/√3 है। तो वह कोण ज्ञात कीजिए जिस कोण से वह पत्थर को फेंके और उस फल को लगे। तो दोस्तों यह लड़का यहाँ से पत्थर फेंकेगा और उस फल को लगेगा। तो ये कोण ज्ञात करना है कि वह किस कोण से फेंके। दोस्तों यदि ये 2 की है और ये 10/3 की है, तो बताइए मुझे ये भुजा कितने की आएगी। अरे 10/3 में से 2 घटाएंगे ना, ये भी 2 की होगी और ये 2 की है और ये पूरी 10 की है, 10/3 की है। तो ये निकालिए, तो 10/3 - 2, 3 दूनी 6, 10 - 6/3, तो 10 में से 6 गए तो 4/3। ये लंबाई, ये ऊंचाई कितनी आई, 4/3। और ये कितनी है, अरे ये 4/√3 है, तो ये भी 4/√3 होगी। और मैंने क्या बताया, यदि कोण निकालना है तो लंबाई और इसको इतना काटो जब तक कि 1 या √3 या √2, 1 और √3 ही नहीं आए। यहाँ पर या तो √3 बचेगा या 1 बचेगा। तो दोस्तों 4 से 4 गई, अब 3, 1/3 और 1/√3, √3 से ये √3 बार गई, ऊपर 1, तो 1/√3
और ये एक, अभी नहीं, ये बट्टे में आएगा। देखो दोस्तों, इसको मैं बिल्कुल अलग रखता हूँ। यहाँ पर एक त्रिभुज बनाता हूँ, ये त्रिभुज, यही तो बन रहा है, ये त्रिभुज, ये कितनी है, थीटा निकालना है। ये कितना था, 4/√3, और ये 4/3, 4 से 4, √3 से 3 कितनी बार जाएगा, 1/√3। दोस्तों ये 1/√3 है और ये 1 है, तो बट्टे वाली नहीं, हमें कोण निकालना है। मैंने क्या बताया था, या तो √3 आएगा या 1 आएगा। तो दोस्तों अभी इसको हम किसमें बदलेंगे, ये बट्टे में भिन्न में नहीं आनी चाहिए। तो ये 1/√3 है, इसका हम ऊपर गुणा कर देंगे, कितने से करें, अरे √3 से कर दो। यदि इधर √3 से यहाँ गुणा कर रहे हैं तो यहीं भी करना पड़ेगा। तो √3 से √3 कट जाएगा, इधर 1 आ जाएगा और इधर √3 आ जाएगा। तो √3 के बगल में कितने का कोण होता है, 30 डिग्री का। तो दोस्तों इसका आंसर 30 डिग्री। दोस्तों इस प्रश्नावली के लगभग सारे सवाल हो चुके हैं। यदि आप पर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, कोई सवाल नहीं आ रहा है, तो कमेंट द्वारा मुझे लिखकर भेजें, उसका आंसर, उसका हल सहित मैं आपको उत्तर दूंगा। दोस्तों इसी के साथ मैं समाप्त करता हूँ। दोस्तों इसी के साथ मैं समाप्त करता हूँ। मैं आने वाले समय में एक नई प्रश्नावली लेकर आऊँगा आपके सामने, और एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ जो बिल्कुल हटके होगी, सबसे बिल्कुल अलग होगी। अपन उस पर बहुत अच्छा काम करेंगे और दूसरों से कहीं बेहतर हम उसको करेंगे। तो इसी के साथ मैं आज के लिए इतना ही, और कोई भी सवाल आपका बचे तो मुझे कमेंट में भेज दें, मैं उसका आंसर हल सहित आपको दे दूंगा या फिर एक क्लास में आपको बता दूंगा। और आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। कल मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।